ये सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई स्टेप जो है वो चेंज नहीं है। उसी तरह हमने अपनी इक्वेशन को कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज किया, कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज करके इसके दरमियान में इक्वल लग गया। पहली इक्वेशन में 0y पुट करेंगे, ये जी पहली इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें x 0 पुट किया तो आंसर आ गया 0 4, इसमें y 0 पुट किया तो आंसर आ गया 2 0, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1, और ये है जी इक्वेशन 2 का मटेरियल। इसमें जब x 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और y 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 0। ये 4 कॉर्नर पॉइंट बन गए हैं। उसी तरह आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये देखें माइनस वाली वैल्यू आ रही है ना, तो आपने माइनस वाला ग्राफ भी अब ड्रा करना है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू ना आ रही होती तो फिर आप ना ड्रा करते। अब पहला पॉइंट था 0 4, यानी कि y आपके पास क्या है, वो 4 है, तो ये 4 तक आप जाके पॉइंट इसको हाईलाइट कर लें। फिर x2 है और y 0 है, तो x2 यहाँ पर है, इसको हाईलाइट कर लें। फिर बेटा आपके पास x 0 है और y -4 है, तो x 0 इधर ही है, तो -4 बिल्कुल ग्राफ ऊपर लाइन, ये इसको हाईलाइट कर लें। फिर आपके पास आ जाएगा जी 1 और 0, तो ये आ गया 1, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब स्केल ये लें जी, पहली इक्वेशन का 4 और 2 था, ये 4 और 2 को एक दूसरे के साथ मिला दें और इसके साथ लिख दें इक्वेशन 1, और ये 2 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला दें। मिलाने के बाद ये लिख दें इक्वेशन 2, कि ये इक्वेशन 2 के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था मैक्सिमाइज फाइंड करें, और यहाँ पर भी सेम वही बात है कि इसका जो सोल्यूशन है वो छोटा है 4 से, इसका भी जो सोल्यूशन है वो छोटी वैल्यू है 4 से, ठीक है। और उन्होंने कहा भी हुआ है बाकायदा कि x और y दोनों 0 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास वही आंसर आ रहा है, तो इसका भी मतलब ये रीजन की तरफ जो है मूव कर रहा है। अब ये देखें, ये वाला जो सोल्यूशन है ना इस लाइन का, ये भी रीजन की तरफ आएगा, और ये वाला जो सोल्यूशन है ना ये भी रीजन की तरफ आएगा। लेकिन कहाँ पर ये कॉमन होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट में रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव में आपने इसको कलर नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ ये जो हिस्सा है ना यहाँ तक, क्योंकि यहाँ नीचे हम करेंगे ना तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि 0 जो है वो ग्रेटर देन होता है -1 से, यानी कि माइनस वाली वैल्यू से 0 बड़ी वैल्यू है। लेकिन हमने क्या फाइंड किया, हमने ये पढ़ा है कि 0 जो है वो बाकी वैल्यू से छोटा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि वो नेगेटिव भी है इसका सोल्यूशन में हमने, सही है। तो आपने सिर्फ ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना इसको कलर कर लेना है अच्छे से। ये लें जी, ये पॉइंट्स आ गए। अब ये पॉइंट्स है, ये वाला है 0 0,